अब देखिए, मैं तेज प्रताप की क्या छवि धूमिल करूंगा, है ना। तेज प्रताप की छवि तो पहले ही से धूमिल है। इतनी ज़्यादा धूमिल है कि उनके पूज्य पिता ने ही उनको परिवार से बाहर निकाल दिया। जो उनके पूज्य पिता हैं लालू यादव, उन्होंने कुछ महीने पहले एक्स पर ट्वीट किया और लिखा कि तेज प्रताप की जो हरकतें हैं, गतिविधियां हैं, ये हमारे परिवार के मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध हैं। इसलिए तेज प्रताप को परिवार से निकाल दिया जाता है। मैंने तो कानूनी पहलू बताए। देखिए, मैंने कहा कि ऐश्वर्या राय से उनकी शादी अब तक टूटी नहीं है, तलाक नहीं हुआ है। एक पत्नी के रहते यदि उन्होंने दूसरी शादी कर ली अनुष्का यादव से, तो ये गैर कानूनी है, और यदि ऐश्वर्या राय केस कर देती हैं तो उनको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो ये एक कानूनी तथ्य मैंने दर्शकों को बताया था, इसमें निजी जीवन की कोई बात नहीं है जी। आपने ये भी कहा था कि घर जमाई भी बन सकते हैं। हाँ, ठीक है, तो उसकी तो संभावना है ही। मुझसे पूछा गया था कि उनका सरकारी बंगला खाली कराया जा सकता है, तो मैंने कहा था कि उनके दो ससुराल हैं, वो घर जमाई भी बन सकते हैं। उनको दिक्कत क्या है, फुटपाथ पर थोड़े ही रहेंगे जी। तो ये पलटू राम और उनके गिरोह के मोहरा हैं, और पलटू राम और उनका गिरोह जो है वो मुझे रास्ते से हटाना चाहता है ना। और लगातार मुख्यमंत्री आवास में मेरी हत्या की साजिशें हो रही हैं, षड्यंत्र हो रहा है। लेकिन मैं माफिया को चेतावनी देता हूं, यदि मेरी हत्या भी हो जाएगी तो मैं भूत बनकर माफिया का पीछा करूंगा। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास पर कल जो है 2 दिन पहले सचिवालय थाना में एफआईआर दर्ज करते हैं। उन्होंने ट्विटर हैंडल पे जानकारी दिया है, सभी को कहा है कि हमारी छवि को धूमिल करने की कोशिश किया जा रहा है अमिताभ दास के द्वारा। हमारे साथ अमिताभ दास जी हैं, इनसे सीधे बातचीत करेंगे कि इस एफआईआर को कैसे देखते हैं। सर, आपके ऊपर तो एफआईआर दर्ज हो गया है, उनकी छवि को आप धूमिल क्यों करना चाह रहे हैं? ये सही बात है। जो लालू के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप, इन्होंने मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज की है पटना के सचिवालय थाना में, और कहा है कि मैंने उनकी छवि धूमिल कर दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी वजह से उनको 60 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। तो इस पर तो मुझे वही कहावत याद आ रही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बचपन से हम लोग यही कहावत सुनते हुए बड़े हुए, वही कहावत हो रही है। अब देखिए, मैं तेज प्रताप की क्या छवि धूमिल करूंगा, है ना। तेज प्रताप की छवि तो पहले ही से धूमिल है। इतनी ज़्यादा धूमिल है कि उनके पूज्य पिता ने ही उनको परिवार से बाहर निकाल दिया। जो उनके पूज्य पिता हैं लालू यादव, उन्होंने कुछ महीने पहले एक्स पर ट्वीट किया और लिखा कि तेज प्रताप की जो हरकतें हैं, गतिविधियां हैं, ये हमारे परिवार के मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध हैं। इसलिए तेज प्रताप को परिवार से निकाल दिया जाता है। मतलब तेज प्रताप यादव के पूज्य पिता ही मान चुके हैं कि वे नालायक पुत्र हैं, तो अब मेरे लिए क्या बच गया। उनकी छवि तो पहले ही से धूमिल है। और देखिए, मैं सिर्फ तेज प्रताप पर नहीं बोलता, बहुत लोगों पर बोलता हूँ। मेरा अपना भी यूट्यूब चैनल है, दास बोले बिंदास। लेकिन जो मैं बोलता हूँ वो मैं संविधान के दायरे में रख के बोलता हूँ। ये भारतवर्ष का संविधान है, और इसकी धारा 19 है, आर्टिकल 19, जो हर भारतीय नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है ना। और ये हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो मैं इसी मौलिक अधिकार का उपयोग करके अपने विचार व्यक्त करता हूँ, और जो भी बोलता हूँ संविधान के दायरे में बोलता हूँ। संविधान के दायरे में आप बोलते हैं, लेकिन संविधान की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको स्वतंत्र मिली है, बात बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन उनके निजी जीवनों पर भी आपने बहुत कुछ बातें बोल दी है। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो कानूनी पहलू बताए। देखिए, मैंने कहा कि ऐश्वर्या राय से उनकी शादी अब तक टूटी नहीं है, तलाक नहीं हुआ है। एक पत्नी के रहते यदि उन्होंने दूसरी शादी कर ली अनुष्का यादव से, तो ये गैर कानूनी है, और यदि ऐश्वर्या राय केस कर देती हैं तो उनको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो ये एक कानूनी तथ्य मैंने दर्शकों को बताया था, इसमें निजी जीवन की कोई बात नहीं है जी। आपने ये भी कहा था कि घर जमाई भी बन सकते हैं। हाँ, ठीक है, तो उसकी तो संभावना है ही। मुझसे पूछा गया था कि उनका सरकारी बंगला खाली कराया जा सकता है, तो मैंने कहा था कि उनके दो ससुराल हैं, वो घर जमाई भी बन सकते हैं। उनको दिक्कत क्या है, फुटपाथ पर थोड़े ही रहेंगे जी। तो दो घर जमाई कैसे बनेंगे? वो दो ससुराल उनका कहाँ है? एक तो ऐश्वर्या राय का भी चल ही रहा है केस। हाँ। और उनका अनुष्का यादव से तो अभी कुछ बहुत पहले ही जो सोशल मीडिया पे आपको देखने को मिल रहा था, या फिर हम तक। ऐश्वर्या राय का अभी जो घर है वो भी उनका ससुराल है, अनुष्का यादव का घर भी ससुराल है। तो उनसे अब कोई रिश्ता थोड़ी है। किससे? अनुष्का यादव से तेज प्रताप। तो बिना रिश्ता के ही करवा चौथ मन रहा है। बिना रिश्ता के लिए चलनी से उनका पति परमेश्वर का चेहरा निहार रही हैं। तो उस पर भी उन्होंने सफाई दिया था ना तेज प्रताप जी ने।
क्या कहा सफाई था ना कि किसी के द्वारा ये एआई के माध्यम से ये वीडियो है, फोटो ये सब झूठी बात है। ये जो तेज प्रताप समझते हैं कि सारी अकल उन्हीं को मिल गई है। हर बात में एआई करने से नहीं होता है। सभी जानते हैं कि उन्होंने अनुष्का यादव से दूसरी शादी की है, और ये बात मैं डंके की चोट पर कहता हूँ जी। तो आपके ऊपर एफआईआर तो दर्ज हो गई है, अब दूसरी तरफ वो कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, वो कांड खुलासा जो शबनम कांड को लेकर वो खुलासा करने जा रहे हैं। देखिए, खुलासा पर मैं आ जाऊँ ना तो यहाँ कोई मुंह दिखाने नहीं रहे बचेगा, है ना। नरेंद्र मोदी ने तो मानसी सोनी का पीछा किया था ना, उस पर मैं बोलना शुरू करूँगा ना तो प्रधानमंत्री महोदय बुर्का में नजर आएंगे। इसलिए खुलासा वलासा की कोई हमको धमकी नहीं दें। देखिए क्या है, तेज प्रताप यादव जो है वो मोहरा है, और असली जो इसके पीछे हैं वो पलटू राम और उनका गिरोह है। मोहरा विपक्ष पार्टी उनको मैं मोहरा क्यों बनाएगी, वो तो विपक्ष पार्टी से है। विपक्षी पार्टी नहीं ना है, विपक्षी पार्टी के आदमी को वायु श्रेणी की सुरक्षा नहीं मिलती है ना। तो ये पलटू राम और उनके गिरोह के मोहरा हैं, और पलटू राम और उनका गिरोह जो है वो मुझे रास्ते से हटाना चाहता है ना। और लगातार मुख्यमंत्री आवास में मेरी हत्या की साजिशें हो रही हैं, षड्यंत्र हो रहा है। लेकिन मैं माफिया को चेतावनी देता हूं, यदि मेरी हत्या भी हो जाएगी तो मैं भूत बनकर माफिया का पीछा करूंगा। क्या बात बोल रहे हैं, मतलब कि जिंदा में आप परेशान तो कर ही रहे हैं, भूत बनने के बाद वही यही बोल रहा हूं कि भाई माफिया को ये नहीं सोचना चाहिए, पलटू राम या किसी को, कि मेरी हत्या करवाने पर उनको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि मैं भूत बनकर भी माफिया का पीछा करूंगा। एफआईआर से डर नहीं लग रहा है आपको? डर उड़ नहीं लगता, डर उड़ नहीं लगता। अभी एक हुआ है, इस तरीके से आप अभी भी बोलते रहिएगा कंटिन्यू, तो फिर कई एफआईआर आपके ऊपर हो सकती है। अरे जब मैं शहीद होने की मुद्रा में हूँ तो एफआईआर से क्या डरूंगा, आप ये बताइए। नहीं डर लगता ना। चलिए भाई, इनको अभी इनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुआ है, अगर 200-400 भी हो जाएंगे तो अमिताभ दास जी का कहना है साफ तौर से कि मुझे कोई डर भय का नाम जो है नहीं लग रहा है, कोई डर भय नहीं है हमारे अंदर, क्योंकि हम अपनी बेबाक तरीकों से जानते हैं और सबके ऊपर हम जो बेबाक तरीके से सबकी बातों को रखते हैं। तो इसीलिए साजिश रचा जा रहा है, ऐसा अमिताभ दास जी का कहना है कि मुख्यमंत्री आवास के अंदर इनकी हत्या को लेकर साजिश रची जा रही है। खैर, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर दर्ज कीजिएगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, आप लोग देख रहे थे जनतक लाइव, मैं आपके साथ दिव्या पांडे, धन्यवाद।